बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लड़का या लड़की पैदा होती है ना, ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होती। जहल लोग कहते हैं हर वक्त लड़कियां पैदा करती हैं, अगली दफ़ा तुमने लड़की पैदा की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। इसमें औरत का कसूर क्या है? वो तो ज़मीन है, बीज तो तुम डालते हो। तुम लड़की का बीज डालोगे तो लड़की ही पैदा होगी। उस बेचारी का क्या कसूर है जिनकी भी औलाद नहीं है? अल्लाह उनको नरीना औलाद आता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखें, लड़का होना या लड़की होना ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होता। ये हमारे यहाँ जहालत है कि जी ये तो हमेशा बेटियां पैदा करती हैं, तलाक दो इस औरत को और दूसरी शादी कर लो। ये जहलों की बात है। इसलिए कुरान कहता है, क्या तुम्हें पता है जो तुम अंदर डाल रहे हो? बीज तो तुम डालते हो, औरत तो ज़मीन है। अब तुम गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगी, और अगर जौ डालोगे तो जौ निकलेंगे। तो ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नुक्स है। और आजकल मेडिकल साइंस भी बहुत तरक्की कर गई है। आप किसी बड़े अच्छे मरकज़ में जाकर रुजू करें, वो आपको दवा देंगे, आपके हार्मोन्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह लड़का भी देगा, क्योंकि ये हार्मोन्स जो हैं वाई और एक्स होते हैं। जब तक वो अपने मकाम पे ना आए बच्चा पैदा नहीं होता। और ये आजकल कोई मुश्किल नहीं है, यानी पहले दौर में तो शायद ये बड़ा मुश्किल था। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक हकीम से जाके पूछें, हुब्बुल बाल एक चीज़ का नाम है। ये जो खजूरों का दूध निकलता है ना, उसको लेके वो दवाई बनाई जाती है। आप कभी खजूरों का दूध निकालें तो उसको थोड़ा सा तोड़ के सूंघें तो उससे वही खुशबू आएगी जो मादा मनवीजा से खुशबू आती है। तो बहरहाल आप इलाज करें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। बाकी अल्लाह लड़कियां दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के दे तो भी कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कुरान में लड़की का जिक्र पहले है, लड़के का बाद में। या आप बोलें वो जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, तो लड़की का जिक्र पहले है। और इससे बड़ी क्या दलील होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और नस्ल लड़की से चला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फोत हो गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही फोत हो गए थे। तो नस्ल जितनी भी चली है वो सारी सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे बेटी अता करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए रहमतुल लिल आलमीन के मुज़ाहिर होते रहे। औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया कि अगर ये बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। चुनांचे इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया सारी मालो मता है और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ नेक बीवी है। औरत अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जैसा कि सहीहुल जामा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहन या बेटी है तो जहन्नुम की राह में दीवार। चुनांचे सही बुखारी और मुस्लिम और सनन तिरमिज़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपनी दो बेटियों या बहनों को तरबियत दे के उनकी शादी कर दे, इस्लामी तरबियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बेटियों बहनों को उसके लिए जहन्नुम की राह में दीवार बना देगा। मुअम्मिर और शुएब ने इब्ने शहाब ज़ुहरी से रिवायत की, उन्होंने कहा, मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़म ने हदीस बयान की। उन्हें अरवा बिन ज़ुबैर ने बताया कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थी। उसने मुझसे खाना मांगा तो उसे मेरे पास से एक खजूर के सिवा और कुछ न मिला। मैंने वही उसे दे दी। उसने वो खजूर लेकर अपनी दो बेटियों में तकसीम कर दी और ख़ुद उसमें से कुछ न खाया। फिर वो खड़ी हुई और वो और उसकी दोनों बेटियां चली गईं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने आपको उस औरत की बात बताई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ हुस्न सलूक करे तो वो उसके लिए जहन्नुम से बचने वाला पर्दा होंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, जब आप अपने बंदे पर मेहरबान होते हैं तो क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर शादीशुदा हो तो बेटी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, या अल्लाह, अगर ज़्यादा मेहरबान हो तो?
अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, तो मैं दूसरी भी बेटी अता करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, या अल्लाह, अगर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं तो फिर। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए मूसा, मैं तीसरी भी बेटी अता करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं अपने बंदे को बेटा अता करता हूँ तो उस बेटे को बोलता हूँ, जाओ और अपने बाप का बाजू बनो, और जब बेटी अता करता हूँ तो मुझे अपनी खुदाई की कसम कि मैं उसके बाप का बाजू खुद बनूंगा। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। वो ज़ात जो सरापा रहमत है, वो किसको रहमत करार दे रही है? बेटी को। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ज़माना जहलियत का वाक़या सुनाता है, जिसमें बेटी को ज़िंदा दरगोर करने का जिक्र है। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार होकर चादर भिगो देते हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खातून जन्नत का रुतबा इनायत करना कोई अकरबा परस्ती नहीं, बल्कि बेटियों के साथ बेपनाह मोहब्बत के दस्तूर की पहली कड़ी है। उम्मत को पैगाम दिया कि बेटियों के तहाइफ में वो दो जो तुम्हारी नज़र में सबसे मुअत्तिबर तरीन हो। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर दो बेटियां या बहनें हों और वो उनकी तरबियत हुस्न तरीके से करे तो उसके लिए जन्नत है। बेटी की कदर व मंजिलत का अंदाज़ा लगाना हो तो इतना काफ़ी है कि ये दीन एक अजीम पैगंबर की बेमिसाल बेटी के आंगन में फूलता हुआ पौधा है। तवाफ काबा के दौरान बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही जो दिल में सरशारी और उल्फत के जज्बात पैदा होते हैं, ऐसे ही जज्बात एक बेटी के दिल में बाप का चेहरा देखकर पैदा होते हैं। बेटी के दिल में बाप के लिए जिस कदर मोहब्बत और तकदीस पाई जाती है, अगर इतनी मोहब्बत कोई शख्स खुदा से करे तो गौसे ज़मा का दर्जा पाए। बेटियां रहमत हैं, ये रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया है। बेटों में बाजू की कुव्वत और वारिस तलाश करने वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कायनात के अजीम तरीन शख्स की विरासत एक बेटी के दामन में जलवा अफरोज़ है। हम बेटे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रो रो कर अल्लाह से फरियाद करते हैं, मगर वो बेटियां देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम्हें रहमत की ज़रूरत है। रहमत से बढ़कर दुनिया में क्या काबिल कदर शय हो सकती है? जब दुनिया के नफीस तरीन शख्स का लक़ब रहमत हो, जब हम रहमत से मुंह मोड़ते हैं तो अजाब और लानत से बचना मुश्किल हो जाता है। वो शख्स जो बेटी की पैदाइश पर अफसुर्दा हो, वो माँ जो बेटी की आमद पर रंजीदा हो, वो घर जहाँ बेटे का दर्जा बेटी से बढ़कर हो, वो घर कैसे खुशहाल हो सकता है? वो घर रहमत खुदाबंदी और अता मुहम्मदी का दावा कैसे कर सकता है? बेटियां आंगन की बहार होती हैं। बेटियां घर की कीमती तरीन जेवर कांच की गुड़िया होती हैं। बेटियां घराने की रौनक और रहमत होती हैं। यही बेटी बाप के घर रहमत होती है तो आगे जाकर किसी के बच्चों की जन्नत बनती है। जन्नत माँ के कदमों में है और माँ एक बेटी बनती है। आए अहद करें कि हम बेटियों को रहमत समझेंगे, बेटियों को बेलोस मोहब्बत से नवाजेंगे और उनकी विलादत पर जश्न मनाएंगे। हमारी बेटियां हमारी बख्शिश का समा, राहत का वसीला हैं। बेटियां तो रहमत हैं। हर किसी को कहाँ नसीब होती हैं बेटियां। जो घर पसंद हो अल्लाह को, उस घर में होती हैं बेटियां। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए। आमीन।